तो मित्रों विगत 30, 40, 50 सालों से हम गांव पहाड़ में ये खेती बाड़ी का कार्यक्रम करते हैं। दोनों किसान हैं और उसके अलावा मित्रों हम लोग आजकल हमें ब्लॉगर का चस्का लगा है। हम ब्लॉग भी बनाते हैं और जिसे आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में देखते आए हैं। और आप सभी मित्रों के सहयोग से और आप मित्रों के स्नेह प्रेम से हमारा ये कार्यक्रम। नमस्कार मित्रों, सुबह के 9:30 बज चुके हैं और इस तरीके से हमारे और इधर गाय ने भी खा के अब ये भर गई हैं। आज धूप कुछ हल्की है, बादल भी हैं, दूर हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। क्या पता गांव पहाड़ में कुछ मौसम करवट ले। पहाड़ का प्रमुख कार्यक्रम आज की दिनचर्या अब आप सुनो कमला जोशी जी। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते ठीक 9:30 टाइम हो रहा। हम लोग ने नाश्ता करिया। आप मौसम में थोड़ा घाम में धुंधलापन से धूप में तेज धूप नहान और चाड़ने के लिए खूब चहचहाट है कि पत्ते बारिश लिए है सगे पे बादल तो कति कति दिख रहे हैं दूर। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 8 दिसंबर 2024 रविवार मंगशिर 23 गते मंगशिर शुक्ल पक्षी कालयुक्त नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु और आज सप्तमी तिथि भोली अष्टमी तिथि है जाए। और ये बटी समुद्र में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया सपना गरन में आनंद मंगल करो। तो मित्रों अब आप लोग आजुक दिनचर्या दगाड़ बेल्ले हमें खेत में पणकुलिया और अपन लोग बेल्ले ब्लॉग देखो दिनचर्या दगाड़ आजुक दिन सब लोग सुबह मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। अब मुँह बाधू गुरन का गोटी आज नमस्कार मित्रों, मेरा नाम गिरीश चंद्र जोशी है और मैं हिमालयी क्षेत्र गांव पहाड़ उत्तराखंड का एक किसान हूं, काश्तकार हूं। तो मैं आया हूं अपने खेत में और सुबह सुबह तो खेत में कर रहा हूं सिंचाई। तो मित्रों ये पानी आया है हमारे दूर टैंक से और ये कच्ची नहर के द्वारा हमारे खेत में पहुंचा है। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, हमने गेहूं की बुआई नहीं करी क्योंकि यहाँ गांव में सिस्टम के हिसाब से पानी मिलता है। पानी बहुत कम हो गया है तो सिंचाई में काफ़ी देर लग रही है। तो अभी मैं अपने खेतों की सिंचाई कर रहा हूँ और इन खेतों में फिर हमने दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक हम गेहूँ बो पाएंगे। और यही गांव पहाड़ में रहता है मित्रों और हमारा गांव जो है पूरा घाटी वाला क्षेत्र है तो यहाँ पे गर्मी रहती है। और अगर हम लोग यहाँ दिसंबर के अंतिम सप्ताह में भी अगर गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ यहाँ पे जल्दी हो जाएगा। अपेक्षाकृत जो हमारे ऊंचाई वाले पहाड़ के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत पहले से लोगों ने बुआई कर दी, लेकिन हम लोग अगर लेट बुआई भी करेंगे तो हमारा ये गेहूँ जमेगा। तो मित्रों सुबह के 6 बजे से मैं लगभग ये कार्यक्रम में लगा हूँ। हमारे आ गई खेत में चाय। तो चाय के साथ मैंने बोला कि हमारे कैमरा को भी खेत में आना चाहिए। तो मित्रों कैमरा भी खेत में आ गया। अब हम पीते हैं चाय। आदमी जी और इनका नाम है कमला जी। तो कमला जी हमारे लिए लेके आई हैं खेत में चाय गर्मा गर्म और मैं चाय पीऊँगा। और मित्रों हम दोनों ब्लॉगर हैं और कमला जो है पहाड़ी में बताती है गांव पहाड़ के विषय में और मैं बताता हूं हिंदी में। तो मित्रों विगत 30, 40, 50 सालों से हम गांव पहाड़ में ये खेती बाड़ी का कार्यक्रम करते हैं। दोनों किसान हैं और उसके अलावा मित्रों हम लोग आजकल हमें ब्लॉगर का चस्का लगा है। हम ब्लॉग भी बनाते हैं और जिसे आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में देखते आए हैं। और आप सभी मित्रों के सहयोग से और आप मित्रों के स्नेह प्रेम से हमारा ये कार्यक्रम, ये जो ब्लॉगर का और ब्लॉगिंग का जो हमारा काम है ये निकल चला है। और हमारे यूट्यूब चैनल में तकरीबन 900 के लगभग वीडियो हैं। प्रतिदिन हम एक वीडियो बनाते हैं और जिसमें गांव पहाड़ की जो हमारी कुमाऊनी पहाड़ी भाषा है उसमें आज की दिनचर्या, आज का पंचांग, आज क्या तिथि है, क्या बार है, क्या त्योहार है, जो हमारे उत्तराखंड के बहुत महत्वपूर्ण पर्व होते हैं उसके बारे में कमला बताती है। और मित्रों मैं यहाँ गांव पहाड़ की खेती के बारे में और यहाँ के जो सांस्कृतिक विविध रंग हैं
और जो यहाँ का पर्यावरण है, जो यहाँ का खान पान है, उसके बारे में ब्लॉग बनाता हूँ। और यही सब आप हमारे चैनल में विगत 2-1 साल से देखते आए हैं और आपके स्नेह प्रेम से मित्रों ये कारवां आगे चल निकला है। और आपका जो ये सहयोग रहेगा मित्रों, हमने ये सोचा है कि गांव पहाड़ में हम इस रास्ते से निकल चले हैं, तो इस कार्यक्रम से अगर हमें आने वाले दिनों में कुछ राजस्व की प्राप्ति हुई तो हम यही गांव पहाड़ में इसको खर्च करेंगे और हमारे विविध जो हमारा जैविक खेती है, जो हमारा पर्यावरण है और विविध जो सांस्कृतिक धरोहर हैं जो यहाँ पर गांव पहाड़ में लुप्त प्राय हो रही है, हम उसके लिए काम करेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल से जो भी राजस्व प्राप्त होगा उसको हम गांव में लगाएंगे और गांव खेत खलिहान और इसके संरक्षण की बात करेंगे। तो मैं पीता हूँ अब चाय, फिर लगता हूँ अपने काम में। तो मित्रों मैं पी रहा हूँ गर्मा गर्म चाय और हाथों में बहुत ठंड हो रही है। सुबह बहुत पाला गिरा था तो हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। चाय पीने के साथ साथ मित्रों इस खेत में पानी आगे बढ़ेगा और अभी अक्टूबर के बाद आज ये कोई बरसात हमारे वहाँ गांव पहाड़ में हुई नहीं है। ज़मीन बहुत सख्त हो गई है, देखिए कितनी सख्त ज़मीन हो गई। ये इतनी सख्त हो रखी है ज़मीन। तो इसको जब हम पानी से भिगाएंगे उसके बाद इसमें जुताई होगी, तब जाके इसकी बुआई होगी। तो मित्रों हमारे हिमालयी क्षेत्रों में गांव पहाड़ में आज खेती भले ही बराए नाम हो रही हो, अब गांव पहाड़ में कोई लोग रहते नहीं हैं। जितने भी ज़मीन के जिनका मालिकाना हक था और जितने भी ज़मीन के लोग थे वो लोग गांव पहाड़ से चले गए हैं और बहुत सारी ज़मीनें गांव पहाड़ की प्रतिदिन बंजर होती जा रही हैं। लेकिन हमारा वर्षों से प्रयास है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आज भी गांव पहाड़ में इस रीत परंपरा को, जो हमारे खेती से जुड़े विविध सांस्कृतिक रंग हैं और जो हमारी बहुआयामी पहाड़ की एक खेती रही है, जैविक खेती रही है और 12 अनाजा एक खेती की सशक्त पद्धति रही है, जिसमें एक ही खेत में 12 अनाज बो करके और विभिन्न किस्म के जो अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए और औषधि गुणों वाले जो पोषक तत्वों से भरपूर जो गांव पहाड़ के अनाज होते हैं उनको उगाया जाता है। और आज भी मैं इस रीत परंपरा को यहाँ पर कर रहा हूँ और आगे भी इसको करने का हमारा प्रयास है। यही सब हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाते हैं। तो मित्रों ये पानी इधर खेत में अपने आप आगे खिसकेगा और मैं आगे लिए चलता हूँ आपके अपने सब्जी के खेत में और पानी अपने आप चलेगा। मैं कुछ काम वहाँ भी करूँगा इस बीच। गांव पहाड़ में आजकल खेतों में सब्जी लगाना बहुत कठिन काम हो गया है खेतों में। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सुंगर से बचाव के लिए ये एक घेर बाड़ किया है अपने 4 खेतों में। तो तब जा कर के यहाँ पे सब्जी हम लगाते हैं। और ये है हमारे गोभी का खेत। अब मैं लिए चलता हूँ आपको यहाँ। तो इस खेत में हमारी गोभी अब तैयार है ये खाने के लिए। और इसके किनारों पर मैंने लगा रखी है मटर। ये मटर के पौधे हैं और ये गोभी का खेत है। खेतों में हमने गोभी लगा रखी है और ये गोभी बहुत ज़्यादा हमने खा दी है ये। और इसमें हमारे पुराने अभी मिर्च के पौधे हैं इस खेत में। और यहाँ पे मेथी का खेत भी है, आगे भी मेथी है और ऊपर के खेत में हमने लगा दिया है क्या, तो मित्रों यहाँ के खेत में हमने लगा दी गोभी दोबारा और उधर आगे खेत में लगा दिया आलू ये। और इस खेत में अब लगेंगे मटर। ये खेत गोभी का है। की मेड़ पे हमने लगा दिए थे मटर और पहले इसमें बरसात के टाइम इस खेत में, तो मित्रों बरसात के टाइम इस खेत में थी मिर्च, आपने देखा होगा। और इस खेत में भिंडी थी तो हमने इस खेत में लगा दी आलू। ये पूरे खेत में है आलू ये। तो मित्रों ये है आलू का खेत। और ये सब इस बार इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमने इस खेत में तार बाड़ लगा दिया था और आधे खेत में आलू है और आधे खेत में है गोभी। और इधर को है गोभी ये देखिए। और वो रहा हमारा सामने घर।
तो मित्रों ये और ये गांव जजुट और उसके नीचे हमारे ये खेत। तो यहाँ पे हम सिंचाई भी कर रहे हैं और सब्जी भी ले जा रहे हैं। ये आ रहा हमारा पानी और इसके साथ ही ये आ गया भगवान सिंह भैया सिंह हैं। तो मैंने खेत से 2 बढ़िया सी गोभी शाम के लिए हो गई है। तो मित्रों ये इतनी ठोस बढ़िया सी गोभी और इसमें गिरा है पाला। तो मैं ये गोभी ले जाएगी घर को और मेरा थोड़ा काम रहेगा मित्रों मिले ला तती देती हूँ। और मैं इसके साथ तो मेथी से मैं निकालूंगा घास। उधर मेरे खेत में पानी आगे बढ़ते रहेगा और टाइम टाइम पर मैं उसे देख के आऊँगा। और कमला जाएगी घर की ओर, ये बनाती है वहाँ नाश्ता पानी। और मेरा काम अभी 1 घंटा जब तक पानी रहेगा पानी की सिंचाई करूँगा। उसके बाद मैं टैंक को बंद करके फिर मिलता हूँ घर में। तो मैं आ गया खेत से और बज चुके हैं 8:30। 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे अब क्या हो रहा है, सुबह बहुत ठंड थी, अब जैकेट खोलना पड़ रहा, पसीना हो गया। तो ये जो दिसंबर का महीना चल रहा है ना, दिसंबर के महीने में दिन भर स्वेटर और जैकेट हम लोग पहने रखते थे गांव पहाड़ में। अब कहानी ये हो गई 8 बजे के बाद एक टी शर्ट में काम करना पड़ रहा है और फिर शाम को कड़कदार ठंड हो गई। तो मित्रों इस तरीके से 8:30 बज चुके हैं। मैं सिंचाई के टैंक को बंद करके आ गया हूँ और पूरा 1 दिन रात में वो भरेगा। कल सुबह उसको फिर मैं खेत में पानी ले जाऊँगा। और मित्रों मैं बता रहा था पहाड़ के मौसम में काफ़ी बदलाव आ चुका है। ये दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने में जहाँ दिन भर हम गर्म कपड़े पहन के रहते थे, अब 8 बजे के बाद हमें एक हल्का कपड़ा पहनना पड़ रहा है और शाम को फिर ठंड हो रही है बहुत कड़ाके की। तो मित्रों पूरे हमारे भारत का मौसम बदल रहा है और हिमालय का मौसम तो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आने वाले दिनों में मौसम किस करवट अपना रंग रूप दिखाता है। लेकिन मित्रों जो भी मौसम में बदलाव होंगे हमारे शरीर में उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इस मौसम बदलाव के पैटर्न को समझने के लिए, हमारे शरीर को समझने के लिए हमें इसे झेलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, खेत में जाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। ये हमारा जो 5 स्टार जीवन शैली है उस तरीके से हम इस मौसम के लिए आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में इसके सर्वाइवर नहीं बन सकते। और नहीं हमारी आने वाली पीढ़ी अगर वो एसी, हीटर और इसके प्रयोग करते हुए अपनी ज़िंदगी को जिएगी तो एक मौसम के सर्वाइवर के रूप में ये बहुत कठिन होगा। इसलिए इस पैटर्न को समझने के लिए, हमारे शरीर को इसे समझने के लिए हमें इसे जीना पड़ेगा, इसके साथ जाना पड़ेगा, खेलना खाना पड़ेगा, तभी हम इस वेदर कंडीशन को आगे जी सकते हैं और आगे हमारी जनरेशन इसे जी सकती है। और यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है धूप के साथ साथ साज सज्जा और विशेष तरीके से अपनी हेयर स्टाइल और कई चीज़ें जो भी हैं तो वो चल रही हैं। और मैं भी अब नहा धो करके फ्रेश होता हूँ, नाश्ता करता हूँ। अब मेरा भी नहाने धोने का टाइम है, मैं फ्रेश होता हूँ, उसके बाद मिलते हैं नाश्ते के बाद आपको कार्यक्रम में। तो मित्रों नाश्ता हो गया और मैंने कल की जो गडेरी की सब्ज़ी है ना वो खाई रात की, और उसमें बड़ा आनंद आया। कल रात को गडेरी की सब्ज़ी जिसमें दवा पड़ी थी बहुत बढ़िया सी, रात को खाया, बढ़िया मौसम तो बढ़िया, नींद भी आई और सुबह भी मैंने खा दी गडेरी की सब्ज़ी। और एक दिन हम बनाएंगे मडुआ की रोटी और गडेरी की सब्ज़ी जिसमें और डाली जाएगी फिर ओह कार्यक्रम। इस तरीके से सुबह की अब 9:45 बजने वाले हैं, 9:30 से ऊपर हो गया है और आज बहुत सारा काम सुबह करने से देर हो गई है। और अब चलते हैं सीधे आज की दिनचर्या में। और मित्रों उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ करके वीडियो को फाइनली टच दूंगा और कुछ जो हमारे सुबह का एडिशन है उसको उसमें जोड़ूंगा
और उसके बाद ही आप 12 बजे के लगभग जो वीडियो देखते हैं वो पूरी फाइनल हो पाती है। 1 घंटा मेरे को इस कार्यक्रम में लगता है। और इसके अलावा मित्रों मुझे रात जब भी मौका मिलता है, कभी नींद खुलती है या 4 बजे के टाइम पे मैं एडिटिंग करता हूँ और जिन वीडियो को, जिन ब्लॉग को आप देखते हैं। तो अब चलते हैं हम दिनचर्या के साथ गाय बच्चों के। हमारा दूसरी पारी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और इसमें बहुत सारे काम अब होंगे। तो इसी बीच, और आज कुछ देरी हो गई है, तो आज की दिनचर्या, आज की दिन से की बार से की तीस से की त्यार से ये कण हम गाँव पहाड़ बैठे आपको कण रोज बतूनो और ये कण बतू कमला। तो आपको सुनो आज एक दिनचर्या।